नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिनट टू मिनट ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहली ब्रेकिंग बेहद खास है क्योंकि प्राइम न्यूज के सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय के साथ अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। चरावा चोरी के आरोपों के बीच चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने मांगा था इस्तीफा, यानी कि विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े पदाधिकारी अयोध्या में मौजूद हैं और राम मंदिर चुनाव विवाद के बीच बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल है ये, क्योंकि चंपत राय का इस्तीफा दे दिया गया है। चंपत राय ने खुद इस्तीफा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चंपत राय के साथ अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि और भी ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चुनाव विवाद के बीच एक नया भूचाल भी है, तूफान भी है और प्राइम न्यूज के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। महासचिव चंपत राय का इस्तीफा दे दिया जा चुका है। चंपत राय के साथ अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। सवाल कई है, क्या एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई थी 150 पन्नों की, क्या वहां पर सिफारिश की गई थी कि ट्रस्ट के महासचिव इस्तीफा दे, या फिर ये नैतिक जिम्मेदारी है जिसका वहन करते हुए यहां पर चंपत राय इस्तीफा दे रहे? दो सवाल बेहद अहम है। क्या एसआईटी को पुख्ता सबूत मिले हैं चंपत राय के खिलाफ, या चंपत राय बस इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरालिटी है? कई सवाल है इस इस्तीफे के बाद, लेकिन अभी भी सूत्रों के हवाले से यह खबर है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इस पूरे मामले पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। 15 दिन के बाद एक और रिपोर्ट आनी है। पहली प्रारंभिक शुरुआती रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है और ये बेहद एक्सक्लूसिव खबर है। प्राइम न्यूज के सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के साथ अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। और देखिए इस पूरे दान पेटी में क्या घोटाला हुआ, कौन कौन से अधिकारी शामिल है। अब कई अधिकारियों से बातचीत अभी भी चल रही है। ये भी ये कहा जा रहा है इस पूरे मामले में अधिकारी तो वहां मौजूद हैं, लेकिन वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के कई जो पदाधिकारी हैं वहां पर मौजूद है और शायद दबाव बनाया गया है। उसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी सवाल कई है। क्या ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है जिसका वहन चंपत राय कर रहे हैं? अगर सच में इस्तीफे की खबर सही निकली तो, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी ये खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई आधिकारिक या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सोने चांदी चोरी मामले में अब सरकार ट्रस्ट दोनों के गले की हड्डी ये पूरा मामला बन चुका है और इस मामले में लगातार एक्शन भी जारी है। खुद यहां पर एसआईटी की टीम है, जांच की जा रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई सिफारिश की गई थी और देखिए अगर आप उस तमाम 150 पन्नों की रिपोर्ट को देखेंगे, एक सिफारिश जो बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें कहा गया कि जैसे इस पूरे मामले में जिस तरीके से उस पूरे मामले में सीईओ की तैनाती कर दी जाए ताकि ट्रस्ट के ऊपर भी कोई हो और जांच की जा सके, बिल्कुल निष्पक्ष जांच। अब इस पूरे मामले में उससे सिफारिश के बाद महासचिव के पद से अगर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा क्या स्वीकार होगा नहीं होगा, कई सवाल अभी बने हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए चर्चाएं चल रही थी 150 पन्ने की जो रिपोर्ट है एसआईटी की टीम की तरफ से, वो अभी कुछ दिन पहले सौंपी गई है और उसके बाद अभी खबर आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर में कितना बल है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, क्या बातचीत हो पाई है ट्रस्ट के किसी भी अधिकारी से? अमित,
हाँ देखिए, फोन की वार्ता हुई, फोन पे बातचीत हुई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं और बात की गवाही दे रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है और ये प्राइम न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है। देखिए, ऑफिशियली अगर बात करें तो ऑफिशियली अभी तक किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि देखिए प्राइम न्यूज में इससे पहले जब कागजुल्ली की तस्वीर गायब हुई थी तो ये कहा जा रहा था कागजुल्ली गायब हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। उसकी पड़ताल हमने किया था, वो कागजुल्ली जो है वो चंपत राय के ऑफिस में मिले थे। और यह सुबह की सबसे बड़ी खबर है, पूरे देश की सबसे बड़ी खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये विश्वसनीय सूत्र है, लेकिन ऑफिशियली अभी जानकारी नहीं मिली है, किसी प्रकार से ऑफिशियली चीजें नहीं दी गई है। क्योंकि ऑफिशियली जानकारी होगी तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में उसने इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या रहा है। एसआईटी जांच कर रही है इसलिए इस्तीफा दिया गया है, या इतने गंभीर आरोप लग रहे थे इसलिए इस्तीफा दिया गया है, या किसी प्रकार से कोई दबाव बनाया जा रहा था इसलिए इस्तीफा दिया गया है। ये तमाम जो सवाल है उनके जवाब जब ऑफिशियली जानकारी आ जाएगी उसके बाद होगा। लेकिन ये माना जा रहा है बिल्कुल, ये बेहद एक्सक्लूसिव खबर है प्राइम न्यूज पर और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बेहद विश्वसनीय सूत्र हैं हमारे। और प्राइम न्यूज पर बेहद एक्सक्लूसिव खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमें चर्चाएं तो चल रही थी और अब महासचिव के पद से अगर इस्तीफा मान भी लिया जाए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, नैतिक जिम्मेदारी मानकर उसका वहन करते हुए इस्तीफा दिया है, या फिर जांच रिपोर्ट में किसी तरीके के एसआईटी को सबूत मिले हैं चंपत राय के खिलाफ, क्या समझा जाए इसे अमित? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल को लेकर के एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी, हो सकता है उसको लेकर के ये जवाब दिया गया हो। क्योंकि देखिए, चंपत राय की पहले की छवि की बात करें तो उनकी छवि को देखते हुए यहाँ पर उनको इतने बड़े पद पर बैठाया गया था और ट्रस्ट में जगह दी गई थी, उनको सबसे बड़े शीर्ष पद पर बैठाया गया था। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा अगर इतर बात करें तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर आरोप लग रहे थे। 17 लोगों के नाम की बात की जा रही थी जिसमें चंदा चोरी से लेकर के जमीन खरीद फरोख्त तक के मामले उठाए जा रहे थे। लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कई चार सेवक आरोप लगा रहे थे, तो एक आरोप के तौर पर भी इस्तीफा दिया जा सकता है। ये भी एक बात है क्योंकि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट अपनी जांच सौंप दी है, तो हो सकता है उसमें चंपत राय का नाम भी हो 17 लोगों में, इसलिए इस्तीफा दिया गया है। ये दोनों चश्मे से आप देख सकते हैं, बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी है प्राइम न्यूज पर। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि चंपत राय ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, उनके साथ अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब हमें देखिए, आरोप तो कई लगाए गए, एसआईटी जांच भी कर रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, स्टार्टिंग से ही ये आरोप लगा रही है कि चंपत राय इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। अब किस तरीके से देखा जा रहा है जब इस्तीफे की खबर आ रही है, क्या रिएक्शन है विपक्षी दलों का? देखिए, अभी क्योंकि ऑफिशियली चीजें नहीं है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ऑफिशियली चीजें आएंगी उसके बाद से रिएक्शन का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑफिशियली प्राइम न्यूज जो है उस तक ये खबर पहुंच चुकी है। प्राइम न्यूज उसकी खबर दिखा रहा है और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर दिखा रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्राइम न्यूज जो है खबर दिखा रहा है, इसका जरूर कहते हैं लोगों तक जब ये खबर जाएगी तो लोगों के रिएक्शन भी आना शुरू होंगे। बस अब इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियली घोषणा हो जाए, ऑफिशियली ये जानकारी आ जाए कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या है इसका इंतजार किया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, 40 दान पेटी है और यहाँ पर 50 कर्मचारी जिनसे बातचीत हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि अभी भी एक्शन लगातार जारी है, बने रहिए अमित, आप आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है, 40 दान पेटियां हैं वहां पर और सबकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर? चंपत राय के कंधे पर, महासचिव के पद पर थे। बेहद एक्सक्लूसिव ये खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहा यह जा रहा है, एक तरफ राम मंदिर में एसआईटी की टीम जांच कर रही है राम मंदिर चुरावे मामले में, चोरी मामले में, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ये नैतिक जिम्मेदारी का वहन करके ये इस्तीफा दिया क्या है, या फिर कोई खास ठोस सबूत एसआईटी टीम के हाथ लग गए? एक और बेहद अहम खबर, लखनऊ में राम मंदिर चढ़ावा विवाद में